खुला छोड़ सकते हैं। कल को ये कह सकते हैं कि भारत अमेरिका बन जाएगा, लेकिन अमेरिका कैसे बन जाएगा इस बात की कोई योजना ये देश के सामने कभी नहीं रखेंगे। याद रखना, 2014 से शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा विदेशों से काला धन आएगा। ऑन रिकॉर्ड विदेशों में भारतीयों का काला धन बढ़ गया है। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। बुरे दिन क्या होते हैं कि देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो बढ़कर 205 लाख करोड़ जा पहुंचा है। आरबीआई के रिजर्व फंड से दो बार सरकार ने पैसा लेकर खर्च किया है, और अब मार्केट से उधार लेने की तैयारी है। लाखों करोड़ रुपए जो मोदी सरकार है वो लेने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया है। जो सच्चाई है वो ये है कि देश के 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा है, खुद मोदी जी मान रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि हमने तो 30 करोड़ 40 करोड़ इतने करोड़ लोग। नहीं भाई, अरे लोगों की गरीबी का अपमान तो मत करिए ना विजय कौशिक जी, ये तो गलत बात है ना भाई। आप इस तरीके से अपमान मत करिए ना भाई। जिन लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है भाई, उन लोगों को पूछिए ना उनको कितनी सहूलियत मिल रही है इससे। ऐसे तो आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा ये सच है। सुनिए, हाँ आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपकी जानकारी अधूरी है। हाँ नहीं, मेरी जानकारी एकदम दुरुस्त है। ठीक है, बताइए आप। आज सुन तो लीजिए, बताइए। पहले लोगों को 5 किलो गेहूं राज्य की तरफ से मिलता था। कोरोना काल में मोदी जी ने घोषणा की कि भाई 5 किलो आपको अतिरिक्त गेहूं प्रधानमंत्री की तरफ से मिलेगा पीएम योजना के तहत। यानी कि 10 किलो गेहूं, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि 2 बार महीने में वो सरकार की तरफ से मिलेगा। अब अभी लगभग साल भर पहले मोदी सरकार को ये लगा कि भी वो गेहूं दे पाने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए राज्य वाला गेहूं बंद कर दिया है। अब केवल 5 किलो गेहूं मिल रहा है। ये आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। नहीं मिल रहा है ना, आप ये बताइए भाई, मिल रहा है ना, और मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहिए, तो आप इसका मतलब आप गरीबों की बात करते करते गरीबों के दुश्मन बन रहे हैं। अमित भाई सुन तो लीजिए, बोलिए आप। जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा तो लगा लीजिए। अच्छा, इतनी गरीबी है हमारे देश में मोदी राज के अंदर। और मैं आपको बताऊं, ये पहली सरकार है जिसने दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, चावल के ऊपर टैक्स लगा दिया, मेडिक्लेम जो कि आदमी मजबूरी में कराता है, क्योंकि सरकार जब चिकित्सा सुविधाएं नहीं देती तो आदमी को मेडिक्लेम का सहारा लेना पड़ता है, उस पर जीएसटी। अच्छा ये बताइए, अच्छा मुझे बताइए, चलिए मैं पहले वेस्ट यूपी की बात कर लेता हूँ, पूरी यूपी की बात तो मैं बाद में बात करूंगा। आप बताइए वेस्ट यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी गठबंधन की? देखिए, गठबंधन की जो सीटें हैं वहां पर निश्चित तौर पर हम 100% सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो सरकार है। अच्छा, ये भरोसे के साथ आप बोल रहे हैं? देश के किसानों की मौत पर जश्न मना, ठीक है ना। अशोक जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, प्लीज एक एक करके। चौधरी चरण सिंह की बात करती है और जयंत चौधरी जो ये कहते थे मोदी जी को कि किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है, किसानों की हत्याओं के दोषी हैं, आज वो जिस स्वार्थ में किसी डर से जो गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए इनको पूरी तरह से वहां की जनता नकारेगी एक एक सीट पर। अच्छा ये बताइए, ये अमेठी और रायबरेली में कहाँ मामला फंसा हुआ है? अभी तक उम्मीदवारी तय नहीं कर पा रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या है? अमित भाई, सारी समस्या आप दूर कर देंगे तो फिर हमारी पार्टी के बड़े लीडर नहीं, अरे कोई अगर भूमिका हम उसमें निभा सकते हैं, बनने जा रहे हैं। आज भी गांधी परिवार वहां के जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जो वहां की जनता का आदेश होगा उसे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से खरा उतरेगी। और चलिए ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वो आदेश जल्दी आ जाएगा, वो जनता का जो। बोलिए। अग्निवीर योजना इतनी ही बढ़िया है तो मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर अग्निवीर बन जाए। वो तो दस्तान में भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते और देश के युवाओं को 4 साल नौकरी करके उनके लात मारना चाहते हैं। कहाँ का न्याय है? अरे जो देश के लिए जान दे रहे हैं उनको पूरा मान सम्मान। आजादी के बाद जितने भी नेता हुए, क्या वो पागल थे, बेवकूफ थे कि जो आर्मी की जो नौकरी है उसको छेड़ा नहीं गया? अरे भाई उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। खुद अब सरकार मान रही हो, क्या खामियां है उस योजना में? खुद अमित शाह ने माना है। सवाल इस बात का है कि अग्निवीर योजना जो देश के युवा है उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है। सरकार सेना के कर्मचारियों को, सैनिकों को तनख्वाह देने तक की स्थिति में नहीं है, इसलिए अग्निवीर योजना लेकर आई।
देश के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ कर्जा हो गया, किसी भी सड़क पर आप चलते हैं आपको टोल देना पड़ता है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आप ये देखिए कि लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। बिजली के बिल, हाउस टैक्स, सरकार का कोई भी टैक्स है, सरकार ने लूट मचा। लेकिन इतनी जो बातें आप गिना रहे हैं विजय कौशिक जी, लेकिन आपको पता है कि राहुल गांधी इनमें से ये नहीं बताते कि इसका समाधान कैसे निकालेंगे हम। वो सिर्फ जैसे आप गिना रहे हैं ना, हाँ नहीं कोई रोड मैप है क्या अगर वाकई में आप लोगों की? सुनिए, हाँ हम चैलेंज करते हैं कि एक तरफ मोदी जी बैठ जाए, एक तरफ राहुल गांधी जी बैठ जाए, एक मुद्दे पर अपनी योजना बता दें और राहुल गांधी जी अपनी। लेकिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं? सामने आकर बात, राहुल गांधी जी अपनी बता देंगे, मोदी जी अपनी योजनाएं रख देंगे, देश की जनता कर लेगी कि किसकी योजनाओं में दम है। हम तो खुली इस बारे में चुनौती दे रहे हैं, हमें कोई डर नहीं लगता है किसी बात से। लेकिन देश की जनता क्यों नहीं? तो राहुल